हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखिए ये क्लास नंबर तो बहुत 10-12 क्लास करवा दिए आपको। ठीक है, ये सेट नंबर 3 है। कितना है? सेट नंबर 3 है। और ये डीएसपी सर की जो पाठशाला की बुक है वो वाली उस बुक की क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस नंबर पहला क्या है देखिए। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, एक सेकेंड। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 1739 जो अभी है 1739 जो अभी है ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए करके, नहीं होगा। तो इसमें से मिनिमम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसको पहले काट के देखिए कि 11 से अगर डिवाइड करेंगे 17 में तो एक बार में जाएगा और बच जाएगा 6। तो 6 बचेगा तो ये 63 हो जाएगा। तो 11 बचेगा 55 हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा कितना? 8। ठीक है, तो 8 बचेगा तो यहाँ 89 हो जाएगा। तो 11 का 88। ठीक है, बच जाएगा कितना? 1। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? लास्ट में शेष बच जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसमें अगर कम से कम हम 11 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, 2 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, 1 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा। अगर 10 जोड़ दे जो रिमाइंडर 1 बचेगा उसमें, तो ये 11 हो जाएगा और ये एक बार में कट जाएगा। तो मिनिमम कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये जो गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका कुल प्राइम फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर? देखिए सबसे पहले ये जो पावर में जो दिया हुआ है 16 पावर 7, 27 पावर 6 और 5 पावर 9, इसको क्या करना है कि आपको एक अभाज्य मिनिमम अभाज्य में तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ना है? देखिए जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 4। जब 2 के पावर में 4 लिखिएगा 16 को तो 4 सत्ती का 28 हो जाएगा, यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 के पावर 28 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के पावर 28 लिख सकते हैं। इधर लिखते हैं 2 के पावर 28 लिख सकते हैं इसको। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे कि 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 3 लिखिएगा और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 के पावर में 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए 5 के पावर 9 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड में है। तो अब क्या करना है? कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो सबको जोड़ दीजिए। 28 और कितना हो जाएगा? ये 28 और 18 कितना हो जाएगा? 45 कितना हो जाएगा? 28 8 36 46 और 9 55। ठीक है, 18 और 9 जोड़िएगा तो 27 और 27 और 28 55, यानी कि 28 प्लस में 18 प्लस में 9, ये हो गया आपका टोटल 55। तो ये आपका जो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर टोटल होगा वो हो जाएगा 55। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि बुक में जो सर का बुक में है डीएसपी की पाठशाला में, ये सेट नंबर 3 है, उसमें 53 नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये सरलतम रूप लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगा। इसको सरल रूप में भिन्न के रूप में लिखना है। रेकरिंग का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ऊपर में रेकरिंग है। तो इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, हूबहू लिख लीजिए, दशमलव हटा के 0 2। ठीक है, पेन में क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ देखिए 0, इसको पूरा लिख लीजिए दशमलव हटा के 0। ठीक है, 2, फिर 3 और फिर 6। पेन में आज इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, 0 2 3 6, 0 2 3 6। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब क्या करना है? माइनस करना है। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। तो जिस पे रेकरिंग कौन? 0 और 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 0 और 2 को माइनस कर देंगे। बटे में क्या करेंगे कि जिस पे रेकरिंग है, जितने अंकों पे रेकरिंग है, कितने अंकों पे रेकरिंग है? 2 अंकों पे, 3 और 6 पे। तो ये 9 लिखेंगे उस दोनों के बदले। जितने अंकों पे रेकरिंग है उसके बदले नीचे 9 लिखेंगे। तो 9 लिख दिए और जितने पे नहीं है उसको 0 एज ए 0 ट्रीट करेंगे। तो 0 0। देखिए 3 6 पे है
तो 9936 के बदले 99 आ गया, और 02 पे नहीं है तो यहाँ आ गया 00। ठीक है, अब क्या करना है, इसको घटा दीजिए, कुछ नहीं करना है, तो घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 234, और बटे में आ जाएगा 9900। इसको काटिएगा 2 से तो ये कट जाएगा 117 बार में, इसको काटिएगा 2 से तो ये आ जाएगा 4950। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 9 रकम का 9, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या 2, 9 तिया 27, 13 हो गया, और ये 9 पचे का 45, यहाँ जल जाएगा 4, और 9 पचे का 45, और ये 0, यानी कि 13/550 आएगा फाइनली। तो 13/550 ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था कि जो आपको दिया है उसको ऐसे ही लिख लेना है, जैसे 0236 दशमलव हटा के, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। अब क्या करना है, जितने पे रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखेंगे, तो 36 पे रेकरिंग था तो 9 लिख दिए नीचे, और जिस पे नहीं है उसके बदले 0 लिखेंगे, तो ये 02 पे नहीं था तो 00 लिख दिए, आ गया आंसर आपका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। देखिए, इतना जो डिले होता है वीडियो, वो कुछ काम कारण, कुछ के काम को होता है, और प्लस में आपके कारण होता है। आपसे मुझे मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना, क्योंकि आप लोग देखिए इतने मेहनत से बनाते हैं, और आप, मुझे लगता है कि आप लोग को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि आप कमेंट करो, जो आपको होमवर्क क्वेश्चंस देते हैं आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। कम से कम आप जो लोग 50-100 लोग देखते हैं, कम से कम वो अपने स्टेटस में लगा दिया करिए वीडियो को, कम से कम व्यू तो बढ़े, कम से कम मोटिवेशन तो आए। वरना सोचते हैं चलो मतलब कि इतना अब भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या पता आपको ज़रूरत नहीं है, सबको मैथ आता होगा, इसलिए हम उतना एफर्ट नहीं डालते हैं। मेरी एफर्ट आपके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आप जैसे मुझे रिस्पॉन्स देते हैं हम वैसे ही करते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि मुझे वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे दिसंबर में सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है, अभी आपकी नोटिफिकेशन 10-15 दिन में आएगी फॉर्म भरने की सीटेट की, तो जो पेपर 1 पेपर 2 में जो मैथ का जो क्वेश्चन है वो करवा दूँ आपको, जो पेडागोजी मैथ का है। ठीक है, जो उसके क्वेश्चंस आते हैं वो करवा दूं, लेकिन इसके लिए आपको मोटिवेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी आपकी। ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, हम आपसे कमेंट्स में कुछ पूछते हैं तो उसकी रिप्लाई किया करिए। ठीक है, अब बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, ए बी, अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो आप कंटिन्यू रहे सब कुछ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम जो कॉमन फैक्टर है वो आप इसमें से तीनों में जो जितने टर्म दिए हैं उसको हटा लीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ अब हर में देखिएगा इस तीनों में से ए बी सी सब में कॉमन है। ठीक है, आप दिमाग लगा के देख लीजिएगा, हर जगह ए बी सी कॉमन है, तो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा बी। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि ए स्क्वायर यहाँ है, तो देखिए हर जगह तो यहाँ तो ए है, तो तीनों में तो ए ही कॉमन है। अब अगर बी देखिएगा तो बी स्क्वायर यहाँ है, बी क्यू यहाँ है, लेकिन बी तो एक जगह यहाँ पे है, तो लिस्ट कॉमन तो बी ही है, उसी तरह सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चंस को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस को समझिए बस काफ़ी है। अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे बुक में, इसलिए आपको करवा दे रहे हैं। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। देखिए, एक परीक्षा है, ठीक है, उस परीक्षा में क्या है 45 छात्र हैं, कितने हैं, सॉरी 85 छात्र हैं। इस 85 छात्रों में से क्या होता है कि देखिए, इस 85 छात्रों में क्या होता है कि 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। जो 50% से कम अर्जित किए वो कितने, 40। ठीक है, और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितना अनुपात है। तो देखिए 85 में से 40 तो 50% से कम किया, तो 50% से अधिक या उसके बराबर कितने करेंगे, 45 करेंगे। तो आपसे किसका किसका अनुपात पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है किसका, कौन नीचे कौन ऊपर आएगा। देखिए, उसके अधिक 50% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, किससे, जो मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात है। ठीक है, तो किसके तुलना कर रहा है, जो अधिक नंबर ला रहा है उससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे इसको 45 और जो नीचे आएगा कौन, 40। ठीक है, तो यह हो जाएगा, कट जाएगा, इसी का रेशियो पूछ रहा था, 5×9 45 और 5×8 40। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कौन सा अनुपात,
हो जाएगा C 9:8, मतलब 9:8, ठीक है। कुछ नहीं था उसमें, 40 ला रहा है मतलब कम, तो 45 ज़्यादा लाएगा, उसका अनुपात पूछा था। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, ठीक है। मतलब कि एक चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें से 75% वैध मतों से वो विजयी हुआ, ठीक है। 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल कितने वोट थे? कुल वोट थे 5,60,000, ये कुल वोट है मतों में से, ठीक है। इस मत इतना कुल मत था 5,60,000, उसमें से 75% जो वैध मत है, वैध मत का वो 75% लाया और जीत गया। 15% मत अवैध थे, ठीक है। 15% मत जो थे वो अवैध थे, मतलब कि लोगों ने सही से वोट नहीं दिया, वो अवैध घोषित हो गया। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? देखिए टोटल वोट कितने हैं, देखिए टोटल वोट कितने हैं, 5 लाख। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल है। टोटल वोट्स कितने हैं? 5,60,000। 1 2 3 4 जीरो आ गया, 5,60,000 हो गया, ठीक है। उसमें से 15% अवैध थे, लेकिन जो जीतने वाला है उसको 75% किसका मिला? वैध का। तो ये टोटल है 5,60,000 और 15% अवैध था, तो 5,60,000 में से आपको 15% जो अवैध है उसको हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर 15% हटा देते हैं तो कितना प्रतिशत बचा? 85%, ठीक है। तो 5,60,000 का 85% अगर आप निकालते हैं तो ये आपका, सॉरी यहाँ एक ही जीरो आएगा नीचे, अगर 5,60,000 का आप 85% निकालिएगा तो ये आपका हो गया वैध मत, मतलब कि सही मत यही है 5,60,000 का 85%, क्योंकि 15% तो अवैध था। अब इस वैध मत में से वो 75% वैध मतों से वो विजयी हुआ, तो इसका 75% आप निकाल दीजिए तो वो इतने वोट ला के विजयी हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है आपको, कुछ नहीं करना है, हो गया काम। सबसे पहले हम क्या किए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 75% वैध मतों से और यहाँ 15% अवैध बोला जा रहा है, नीचे 15% मत अवैध थे, तो 15% अगर हटाएंगे तो टोटल वोट का 85% बचा। अब उसमें से हम 75% वैध मत निकाल दिए तो वही वो ला के जीता। तो इसमें से 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। अब क्या करना है, 56, 85 और 75 को गुना करिएगा आप, तो कितना आ जाएगा? 35700, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं खींचना है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 57 यानी क्वेश्चंस नंबर 7, ठीक है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, ठीक है। एक आदमी जो है वो 1 रुपये में कितने पेन खरीदता है? 5 पेन, ठीक है। तो 1 रुपये में 5 पेन खरीदेगा, तो अगर हम एक पेन का निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम एक पेन का निकालना चाहें तो क्या नहीं निकलेगा, ठीक है। एक पेन का, थोड़ा सा पेन आज स्लो चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। एक पेन का अगर हम निकालना चाहें तो 1 रुपया में 5 पेन, तो 1 रुपये का अगर 100 पैसा में एक पेन हो रहा है, सॉरी 1 रुपया में 5 पेन, यानी कि 1 रुपया मतलब 100 पैसा, यानी 100 पैसा में 5 पेन, तो एक पेन का 20 पैसा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.2 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 0.2 रुपीज़ में वो एक पेन खरीद रहा है, ठीक है। इसी तरह और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो एक पेन बेचने का कितना हो जाएगा? एक पेन बेचने का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 पैसा हो जाएगा। तो बोलता है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 0.25 में 0.2 घटा दीजिएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 0.05 और बटे में क्रय मूल आता है, क्रय मूल कितना हो गया एक पेन का? 0.2 और गुने में 100, हो गया काम। तो अब इस यहाँ से यहाँ हटाइएगा तो 1 जीरो नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से ये 20 पचे 25 कट जाएगा, 20 पचे 100 और 25 25, आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। जहाँ भी दिक्कत होगा प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से रिपीट कर देंगे, लेकिन आप कमेंट करिएगा तब तो मुझे कुछ पता चलेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है। 4 वर्ष पहले विकास नाम का एक लड़का है और एक राहुल नाम का लड़का है, ठीक है। उसका क्या था कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल का आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे विकास है और ये राहुल है, ठीक है। कितना था? 3:5, ठीक है, 3:5। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद, देखिए अगर कोई चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं कि 4 वर्ष पहले आपका उम्र 10 था,
तो अगर हम आपसे पूछे कि 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो 4 वर्ष पहले तो वो 4 वर्ष जुटेगा ही, और 6 वर्ष बाद कहने का मतलब है कि अगला 6 वर्ष जुटेगा, यानी टोटल 10 वर्ष बाद की बात हम कर रहे हैं आपसे। तो 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो अगर तो ये मतलब कि ये 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, ये अनुपात हो गया आपका 4:5। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी वो पता करें। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। देखिए आपको क्या करना है कि 5 को 3 से गुना करना है, 5 को 4 से गुना करना है। 3 मेथड बताएंगे इस क्वेश्चंस का, जो मेथड आपको सही लगेगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 5 को 3 से गुना करना है, 5 को 4 से गुना करना है। तो 5 दिया 15, 5 चौका 20, जो बड़ा होगा उसको घटा दीजिए। तो 15 में से 20 में से 15 घटाइएगा तो कितना हो गया, 5। ठीक है, अब फिर क्या करना है, 5 को 10 से गुना करना है और 10 को 4 से गुना करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किए, इसको हम इससे गुना किए, फिर इसको हम इससे गुना किए। अब क्या कर रहे हैं, देखिए तो क्या हो गया, देखिए 5 25 हो गया और 5 इधर इधर देखिए 5 दिया 15 हो गया और 5 चौका 20 हो गया। तो 20 में से 15 घटा तो 5 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस 10 को 5 से गुना कर रहे हैं और फिर इस 10 को 4 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 10 बचे 50 और 10 चौके 40। तो 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, बड़ा में से छोटा हमेशा घटाना है, तो कितना बचेगा 10। कितना बचेगा 10। ठीक है, तो यहाँ 10 लिख दिए। अब एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, एक अनुपात का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो राहुल का जो ये था जो 4 वर्ष पहले वो कितना 5 अनुपात है, यानी 4 वर्ष पहले राहुल का 5 अनुपात, यानी 1:2, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 10, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसका 4 जोड़ देंगे इसमें, तो 10 + 4 हो जाएगा 14। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक मेथड ये हो गया। ये मेथड अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा मेथड देखिए। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको मान लेना है, क्या मानना है कि हम मान लेते हैं कि विकास की आयु जो है वो भी है। ठीक है, विकास की आयु भी है ना, और राहुल की आयु क्या है, कौन कौन है यहाँ पे, राहुल, हाँ राहुल की आयु R है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है 4 वर्ष पहले, तो घटा दीजिए, 4 वर्ष पहले यही हो गया। इसकी अनुपात कितनी है, 3:5। एक इक्वेशन यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा आपका 5v - 3r = 8। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस मतलब इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसको इसी तरह बनाना है। विकास का भी है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद आने के +6 और राहुल है, तो राहुल का R माने हैं, यानी 6 वर्ष बाद आने +6 क्या हो जाता है, 4:5। अब यहाँ ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा आपका 5v - 4r = -6। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करिएगा, जो कि आप कर सकते हैं, तो r = हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा, r = 14। अब बना के देख लीजिएगा, इसलिए वो शॉर्ट मेथड बताए थे आपको। अगर वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है वहाँ पे इजी है, तो जो आपको समझ में आए वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, A B से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ये जो है वो B से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। देखिए ए जो है वो A B से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ठीक है, मतलब ए की इफिशियंसी जो है वो B से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस अच्छा है, ये A है और ये B है। क्वेश्चंस खुद बोल रहा है कि A B से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी B 1 काम करता है तो A 4 काम कर देता है, इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। मान लेते हैं, यानी इसीलिए देखिए अगर काम करने की क्षमता A में ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि B से वो पहले काम करेगा। तो बोल रहा है तो 60 दिन का गैप है दोनों में। ठीक है, वही बोल रहा है कि इसलिए एक काम को जो कि B की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है, जो कि मतलब कहने का मतलब है कि B जितना दिन लेगा उससे 60 दिन कम लेगा A। मान लेते हैं कि B x दिन लेगा,
तो ए कितना दिन लेगा, ये लेगा x माइनस 60 दिन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ के ये लिखे हम, यदि वे साथ में काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको टोटल काम चाहिए और दोनों मिलकर टोटल कितने दिन काम किए, अगर ये दोनों पता चल जाए तो इस क्वेश्चंस को हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालते हैं, ठीक है। एक दिन में काम जो होगा, 1 डे का जो काम है वो हम निकालते हैं। 1 डे का काम, एक दिन का काम, ठीक है। आपने लिख लीजिएगा नोटबुक पे, एक दिन का काम हम निकाल रहे हैं। एक दिन कहने का काम है कि बी एक इफिशियंसी में एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स के साथ, मतलब कि एक्स दिन काम किया, बी एक्स दिन काम किया और इफिशियंसी उसका 1 है, क्योंकि और ये 4 गुना तेज है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम किया बी, एक्स गुने 1 कर देंगे तो बी का निकल गया बराबर। एक दिन में ए कितना काम करेगा, 4 इफिशियंसी में x माइनस 60 दिन लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू एक्स माइनस, क्योंकि एक दिन का इफिशियंसी 4 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, 4 गुना तेज है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ से x निकाल लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से आप x निकालिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा कि ये 4x हो जाएगा, ठीक है, और इधर 240 हो जाएगा, इधर x आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, इधर काटिएगा इसको, x इजक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए शॉर्ट कर दिए, तो x बराबर इसको हो जाएगा 80। x जब 80 आ गया, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, एक सेकेंड, x जब 80 आ गया यानी कि b 80 दिन लेगा, ठीक है। तो a कितना दिन लेगा, 20 दिन, ठीक है। तभी तो 4 गुना तेज है, ठीक है, तभी तो उसकी इफिशियंसी 4 मतलब 4 गुना है। देख रहे हैं, समय भी 4 गुना लग रहा है बी को, ठीक है। तो ए ले रहा है 20 दिन, तो बी ले रहा है 80 दिन। अब देखिए, अब तो क्वेश्चंस बन गया, इफिशियंसी भी पता है, बी की इफिशियंसी 1, ए की इफिशियंसी 4, और बी ले रहा है 80 दिन और ए ले रहा है 20 दिन। अब क्वेश्चंस बन जाएगा आपको कैसे, वो पहले तरह क्वेश्चंस हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस यहाँ तक लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको रफ कर रहे हैं, मतलब ये भर गया स्क्रीन, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या आ गया, निकाल लिए थे हम कि ए जो है वो कितना ले रहा था, 20 दिन, बी कितना ले रहा था, 80 दिन, ठीक है। देखिए, जो अच्छा क्वेश्चन है उसको स्किप करके मत भागिए, सीखिए। ये सब क्वेश्चंस केवल झारखंड सीजीएल में नहीं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम दीजिए आप, ठीक है। ए का एफिशिएंसी था 4, दिया हुआ है 4 गुना, और बी का एफिशिएंसी 1। तो 20 और 80 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 80। तो टोटल वर्क कितना हो गया, मान लीजिए जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है, 20 और 80 का एलसीएम हो जाएगा 80, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 1 5, यानी कि 80 काम को दोनों मिल के 5 इफिशियंसी से करेंगे, 4 और 1 5, तो कितने दिन लेंगे दोनों मिलके, 16 दिन। वही पूछा जा रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बताने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन जो पता है जिसको और जो समझ गया इसको, वो 30 सेकंड में भी नहीं इसको बना सकता है, 30 सेकंड के अंदर। कैसे, देखिए, उसको पता है कि इफिशियंसी क्या है, ए और बी की इफिशियंसी दे दिया है, एक ए 4 गुना है, ठीक है। तो वो 60 का मतलब 60 दिन आगे पीछे हो रहा है, तो वो मान लेगा कि x है तो ये x माइनस 60 दिन ले रहा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर देगा, यहाँ से x का वैल्यू 80 निकाल लेगा, उसको दिन पता चल गया, अच्छा ये 20 ये 80, तो यहीं से एलसीएम ले लेगा वो, 20 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। अच्छा, टोटल काम 80 हो गया। अच्छा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो ये 16 आ गया। कितना टाइम लगा, लेकिन हमें समझाना है आपको, तो हमें थोड़ी सी लंबा करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बनाने का मकसद नहीं है, यहाँ समझाने का मकसद है। देखिए, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, मतलब 5 लीटर का चीनी का घोल बनाया गया, उसमें से 6% चीनी है, ठीक है। उसमें से क्या है, 6% चीनी है, तो उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, और जो 5 लीटर में 6% चीनी है और उसमें जितने भी पानी होंगे उसमें से क्या हो जाएगा कि 1 लीटर पानी 5 लीटर में से उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है पानी, तो बन जाता है। तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है, देखिए 5 लीटर में 6% था, अब 1 लीटर जब उड़ जाता है, पानी नहीं उड़ा होगा, तो अब 4 लीटर में बचा, तो 4 लीटर में 6% निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो 4 लीटर में शेष निकालना पड़ेगा, आने देखिए 5 लीटर में, अगर 5 लीटर में चीनी 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी कितना था, तो 5 का 6% निकालिए, तो ये आ जाता है आपका 6 25 30, आने के 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ ऐसे भी काट सकते हैं, 5 20 0, ठीक है। और ये 2 3 6 2 2 20, यानी कि 0.3,
यानी कि 5 लीटर मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी थी 0.3, ठीक है। अब देखिए शेष मिश्रण कितना बचा अब 4 लीटर। तो इस 4 लीटर में 0.3 जो अभी भी तो चीनी 0.3 ही रहेगा, ठीक है, भाप बन के क्या उड़ा है पानी। तो इस 0.3 में अब कितना पानी बचा 4 लीटर, ठीक है। अब गुने 100, अब चीनी की मात्रा कितनी हो गई वो निकालना है। तो अब यहाँ से 1 0 आ जाएगा नीचे, तो ये 40 हो जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी की 4 और ये 2 बचेगा 10, यानी कि 5 तिया 15, 15/2 यानी कि 7.5, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या था कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक है। तो 5 लीटर जब मिश्रण था तो 6% चीनी निकाले तो 0.3 था, केजी मान लीजिए, ग्राम था, जो भी था, यहाँ यूनिट नहीं दिया, तो 0.3 था। तो उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या ज्ञात करें। तो जब 1% उड़ गया पानी तो 4 लीटर बचा, तो 4 में 0.3 कितना हो गया अब। तो ऑब्वियस ही है, जब मिश्रण घट रहा है चीनी वही है तो वो उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो 7.5% हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो ये था आपका 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे आपको इसको 20 क्वेश्चंस कर दिया करेंगे, ठीक है, जैसा आपका रिस्पांस मिलता है, ठीक है। फिर अभी 10-10 क्वेश्चंस चलने दीजिए। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है, क्वेश्चंस आसान है कि एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल का टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। जितने आप लोग का रिस्पांस मिलेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलती है। और ये थोड़ा सीटेट के बारे में हमें बता दीजिए कि क्या जो मैथ का जो उसमें जो आता है क्वेश्चंस, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 में किस में आता है वो देख लेंगे, ठीक है। जो पेडागोजी का क्वेश्चंस है वो क्या करवा दें आपको, अगर कोई है, मतलब उतने लोग हैं आप लोग, अगर आप लोग की ज़रूरत है तो देख लीजिएगा। सीटेट का जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर होगा हम सोच रहे हैं करवा दें, ठीक है। और कोई डिमांड है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।